Hello students, welcome again. Today we are going to start exercise 7.9 from the elements. इससे पहले हमने 7.8 एक्सरसाइज की है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करने वाले हैं। यानी कि हमें फंक्शंस दिया मिलेगा, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ सकता है, थर्ड ऑर्डर अप टू nth ऑर्डर। यानी कि हम कोई भी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो nth ऑर्डर तक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली जो टॉपिक है वो हम 7.9 एक्सरसाइज में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन e की पावर 2x प्लस में cos 3x। यानी कि y हमें गिवन है e की पावर 2x प्लस में cos 3x। निकालना क्या है यहाँ पे, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, देन सेकंड, यानी कि dy बाई dx निकालेंगे। तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर 2x का 2, cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3। ये तो हमने एक बार डेरिवेटिव किया है, अब हमें क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव करना है। यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस dy बाई dx का एक बार फिर से डेरिवेटिव, उसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये 2 इंटू में e की पावर 2x, फिर e की पावर 2x का, यही तो रहेगा e की पावर 2x। ठीक है, और 2x का क्या बन जाएगा 2, माइनस में 3 साइन 3x का cos 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3। यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का 4e की पावर 2x माइनस में 9 cos 3x। ठीक है, सिंपली है, एक बार डेरिवेटिव किया है dy बाई dx आ गया, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, ये हमारा फर्स्ट था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर 2x है। यानी कि यहाँ पे टू फंक्शंस है, u इंटू में v रूल लगाएंगे हम, dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e की पावर 2x इंटू 2 प्लस में e की पावर 2x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। ये dy बाई dx आ गया हमारे पास है, यानी कि 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस में 2x e की पावर 2x। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, dy बाई dx कॉमन क्या आ रहा है, 2x e की पावर 2x। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ x प्लस में 1, x प्लस में 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन गया ना, 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस में 2x e की पावर 2x। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, हमें तो सेकंड ऑर्डर निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x प्लस में x e की पावर 2x। ठीक है, ये अभी हमने किया नहीं है, इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई किया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, ये भी दो फंक्शंस है, ये भी दो फंक्शंस है, तो u इंटू में v रूल लगाएंगे हम। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2x का 2 प्लस में e की पावर 2x, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। इसमें भी एज इट इज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 2 इंटू में 2x स्क्वायर e की पावर 2x, 2x e की पावर 2x, और 2x e की पावर 2x, और प्लस में e की पावर 2x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 इंटू में ये कितना हो गया, 4x e की पावर 2x, ये था 2x स्क्वायर e की पावर 2x प्लस में 4x e की पावर 2x प्लस में e की पावर 2x। कॉमन क्या निकल रहा है, e की पावर 2x, ये हमने बाहर ले लिया, e की पावर 2x, अंदर क्या रह गया 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपली हमने y फंक्शंस था, पहले उसका डेरिवेटिव किया dy बाई dx, ठीक है, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2e की पावर 2x
इंटू में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का, थर्ड cos स्क्वायर x प्लस में 3 की पावर x। ये फंक्शंस हमें गिवन है। 3 की पावर x ये किस टाइप का फंक्शंस है, a की पावर x, और a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, a की पावर x इंटू में लोग। ठीक है, तो यहाँ भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस में 3 टू दी पावर x, थर्ड पार्ट है ये हमारा। तो dy बाई dx कितना आ गया यहाँ पे, cos स्क्वायर x का 2 cos x का माइनस साइन, 3 की पावर x का 3 की पावर x लोग 3। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अब हम इसका सेकेंड निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2 मैंने बाहर रख लिया, ये है cos x और sin x। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin x का cos x। ठीक है, प्लस में sin x एज इट इज cos x का माइनस sin x। यहाँ क्या करेंगे हम, log 3 तो कांस्टेंट टर्म है, 3 की पावर x का 3 की पावर x इंटू में log 3, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया यहाँ से, -2 cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x प्लस में 3 की पावर x log 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आया है। और ये फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x cos 2x का, किसका होता है cos 2x का, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 cos 2x प्लस में 3 की पावर x log 3 का स्क्वायर। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे और हमने ये फॉर्मूला भी यहाँ पे इसकी जगह पे रख दिया cos 2x। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। इसके अंदर y इक्वल टू log a बाई b है, उसको क्या लिख सकते हैं, log a माइनस में log b। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ से ये आगे बार 2 log x बन गया, यहाँ पे x log e, और log e क्या होता है 1 होता है, log e क्या होता है यहाँ पे 1, तो x बच गया यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स, 2 इंटू log x का 1 बाई एक्स माइनस में x का 1, ये आ गया 2 बाई एक्स माइनस में 1 dy बाई डी एक्स। अब हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर यूजिंग u बाई v रूल। ठीक है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या हो गया 0। सो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का -2 बाई एक्स स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड, इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू 0। यानी कि ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में y जो हमें गिवन है वो इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो y हमें ये गिवन है, तो पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, देन उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y है हमारे पास a sin x प्लस में b cos x, डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स, a sin x का a cos x, b cos x का माइनस b sin x। ठीक है, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, a cos x का माइनस a sin x, और इसका क्या हो गया b cos x। अब हमें क्या करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में y, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू है -a sin x माइनस में b cos x प्लस में y क्या है हमारा, ये जो हमें गिवन है a sin x प्लस में b cos x, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई ना, तो ये इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y कितना आ गया 0। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव, बहुत इजी था। यानी कि जो भी हमें प्रूव करना है उसके अंदर जो भी चीजें दे रखी हैं, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो पहले इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस में y की जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमने पुट करके देखा कि ये किसके इक्वल टू आ गया 0। सेकंड पार्ट करते हैं, y इक्वल टू x प्लस में 10x। ठीक है, हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, सबसे पहले x का 1 10x का सीकेंड स्क्वायर है, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 का तो क्या हो गया 0, सीकेंड स्क्वायर का 2 सीकेंड x, एक पावर कम होगी, सीकेंड x का क्या होता है सीकेंड x 10x, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास
2 सीकेंड स्क्वायर 10x। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या था, cos स्क्वायर x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 2x। ये सोल्व आउट करके देखते हैं कि ये 0 के इक्वल टू आ रहा है या नहीं। तो cos स्क्वायर x से हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर d स्क्वायर y की वैल्यू वो क्या है 2 सीकेंड स्क्वायर x 10x माइनस में 2y, y क्या था हमारा ये x प्लस में 10x और प्लस में 2x। सोल्व आउट करते हैं इसको, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख देंगे 1 बाई कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 बच जाएगा 2 10x माइनस में 2x माइनस 2 10x और प्लस का 2x, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल टू आ गया 0 के। यानी कि ये वैल्यू हमारी cos स्क्वायर x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 2x किसके इक्वल टू आ गया 0, किसके इक्वल टू आ गया ये 0 के। यही तो हमें प्रूव करना था, वेरी इजी। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इफ y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर 3x, प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस में 6y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, मीन्स यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो y है हमारे पास y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर 3x, dy बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ पे 3e की पावर 2x, ये 2x का 2 प्लस में 2e की पावर 3x और 3x का 3, ठीक है। यानी कि dy बाई डी एक्स निकल के आ गया हमारे पास 6e की पावर 2x प्लस में 6e की पावर 3x। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 6 इंटू ई की पावर 2x का 2, 6 इंटू ई की पावर 3x इंटू में 3, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया 12 ई की पावर 2x प्लस में 18 ई की पावर 3x, ये आ गया ना। अब हमें करना क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में से माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6y इक्वल टू 0, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करना है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ और प्लस में 6 की मल्टीप्लाई करना है y के साथ। करते हैं इसमें, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6y, ये सोल्व आउट करते हैं हम। यहाँ से ये वैल्यू इसकी है 12 e की पावर 2x प्लस में 18 e की पावर 3x माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स कितना था ये 6 e की पावर 2x प्लस में 6 e की पावर 3x और प्लस में 6y, y क्या था हमारा ये इनटू में 3e की पावर 2x प्लस में 2e की पावर 3x। सोल्व आउट करते हैं कि ये 0 के इक्वल टू आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से 12e की पावर 2x प्लस में 18e की पावर 3x माइनस में 30e की पावर 2x 30e की पावर 3x 18e की पावर 2x 12e की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12e की पावर 2x और ये कितना है 18e की पावर 2x, तो ये तो 30e की पावर 2x 18e की पावर 3x 12e की पावर 3x 30e की पावर 3x माइनस 30e की पावर 2x 30e की पावर 3x। देखो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6y किसके इक्वल टू आ गया 0। हमने इसकी वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल टू आ गया 0। नेक्स्ट करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। इफ y इक्वल टू e की पावर x साइन x प्लस में कोस x, सो करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे पहले। तो y है हमारे पास e की पावर x साइन x प्लस में कोस x, dy बाई dx निकालेंगे। यहाँ पे दो फंक्शंस है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस x कोस का माइनस साइन प्लस में साइन x प्लस में कोस x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग कर लो, या इसको पूरे को एक फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन u इंटू वी से। यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारा ये आ गया, इसको सोल्व आउट करते हैं, क्या आ गई इसकी वैल्यू e की पावर कोस x माइनस e की पावर साइन x प्लस में e की पावर x साइन x प्लस में e की पावर x कोस x, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई ना।
यानी कि dy बाई dx निकल के आ गया हमारे पास 2e की पावर x cos x। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, e की पावर x एज इट इज cos का माइनस साइन, प्लस में cos x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, यानी कि d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आ गया माइनस 2 तो बाहर दोनों में ही है, माइनस साइन x e की पावर x, e की पावर x आप बाहर भी ले सकते हो, 2e की पावर x मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन x प्लस में cos x बच गया। अब हमें क्या करना था, किसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फोर्थ पार्ट है ना ये, हाँ, माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये था हमारा 2e की पावर x माइनस साइन एक्स प्लस में cos x, माइनस 2 dy बाई डी एक्स कितना था हमारा, ये वाली वैल्यू e की पावर x, 2 तो पहले ही था, dy बाई डी एक्स में भी 2 है, 2 2 जा 4 e की पावर x cos x प्लस में 2y, y क्या था हमारा e की पावर x साइन x प्लस में cos x। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस 2e की पावर x साइन x प्लस में 2e की पावर x cos x माइनस 4e की पावर x cos x प्लस में 2e की पावर x साइन x प्लस में 2e की पावर x cos x। ये e की x साइन x ये कैंसिल आउट हो गया, 2e की पावर x cos x ये 4 और ये माइनस का, ये किसके इक्वल टू आ गया 0 के, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस में 2y किसके इक्वल टू आ गया 0 के। यही तो हमें प्रूव करना था, इजी था। एक बार फिर से देखो, y इक्वल टू e की पावर x साइन x प्लस cos x था, ठीक है। मैंने इसको एक फंक्शन कह दिया, इसको दूसरा, u इंटू में v रूल लगाया, डिफरेंशिएट करने पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2e की पावर x cos x। इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करने पे ये वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसके अंदर जो भी हमें प्रूव करना है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, dy बाई डी एक्स की पुट कर दी और y की वैल्यू पुट कर दी। तो ये सारे टर्म्स क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये किसके इक्वल टू आ गया यहाँ पे 0 के। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ। इफ y इक्वल टू e की पावर ax cos bx, प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, e की पावर ax एज इट इज cos bx का माइनस साइन bx का b प्लस में cos bx एज इट इज e की पावर ax का और ax का e, यानी कि dy बाई डी एक्स निकल के आ गया हमारे पास माइनस b e की पावर ax साइन bx प्लस में a e की पावर ax cos bx। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। माइनस b कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी 2 फंक्शन है, e की पावर ax और इंटू में साइन bx, e की पावर ax एज इट इज साइन का cos bx, bx का b प्लस में साइन bx एज इट इज e की पावर ax का और ax का क्या आ गया a प्लस में a कांस्टेंट टर्म है, e की पावर ax का क्या आ गया यहाँ पे e की पावर ax एज इट इज cos का माइनस साइन bx इंटू में b प्लस में cos bx और e की पावर ax और इंटू में a, ठीक है। ये वाली टर्म इसमें ब्रैकेट में है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आ गया यहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस बी ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस में ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की पावर एक्स। ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में y। ये वैल्यू फाइंड आउट करके देखने की 0 के इक्वल टू आ रही है नहीं, तो ये हमारे ये वैल्यू थी, मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस बी ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स
प्लस में ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ये तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2a माइनस में 2a dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कंप्लीट ये टर्म थी हमारी, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस में ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। फिर क्या करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू में y क्या था हमारा कंप्लीट, ये था e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये ठीक है। यानी कि इसको सोल्व आउट करेंगे हम, देखते हैं, माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2ab की पावर ax साइन bx माइनस 2a स्क्वायर ई की पावर ax कोस bx। a स्क्वायर के अंदर करेंगे तो a स्क्वायर ई की पावर ax कोस bx प्लस b स्क्वायर ई की पावर ax कोस bx। देखो यहाँ पे सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी। ये तो क्या था माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ax कोस bx और ये क्या था प्लस का, ये टर्म क्या होगी कैंसिल आउट, माइनस ए बी की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ये भी क्या है माइनस ए बी की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो माइनस 2ab की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बन गया और ये प्लस का 2ab, तो ये दोनों टर्म आपस में क्या होगी कैंसिल होगी। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई की एक्स कोस बी एक्स, तो ये 2a स्क्वायर ई की ए एक्स कोस बी एक्स और ये क्या था माइनस 2a स्क्वायर ई की ए एक्स कोस बी एक्स, ये टर्म भी आपस में क्या हो गई कैंसिल हो। यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2a dy बाई डी एक्स प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू 0, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। देखो लेंथ ही जरूर है, स्टेप वाइज इसको हम सोल्व करते जाएंगे, इजी की तरह है ये क्वेश्चन, ठीक है। सोल्व आउट करेंगे इसको स्टेप वाइज, तो ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, और ये जो हमें प्रूव करना है y टर्म इक्वल टू क्या आ गया 0, हेंस प्रूव। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, if y equal to sin inverse x so that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx equal to 0। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड किया है। तो यहाँ पे y है sin inverse x, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है ना इसका यहाँ पे, तो dy by dx कितना आ गया यहाँ पे sin इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि u by v है, तो यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर टर्म एज इट इज, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का 0 माइनस 1 इंटू 1, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आ गया एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस है 2x, ठीक है। ये रूट के अंदर ही आएगा, नीचे वाले टर्म रूट के अंदर थे नीचे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, फिर ये टर्म यहाँ पे एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, ये तो 0 बन गई ये वाले टर्म, ठीक है। 1 इंटू में है, इसका डेरिवेटिव ये आ गया था माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या था यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर हाफ इसकी 1, कितना हो गया यहाँ पे 3/2। अब हमें क्या करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये देखना है कि इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस में x डी वाई बाई डी एक्स कितना था ये 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ गया यहाँ पे, ऊपर इसकी पावर 1 है ना, एक पावर नीचे आके क्या होगी कम होगी, तो इसकी पावर हाफ बचेगी, x अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट होके कितना आ गया 0। यही तो प्रूव करना था कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। एक बार फिर से देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड कैसे आएगा
u बाई वी रूल से इस नीचे वाले का स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज, 1 का 0 माइनस में 1 एज इट इज, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्व आउट किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है जो हमें प्रूव करना है। उसमें हमने वैल्यू पुट की है x की मल्टीप्लाई की है dy बाई डी एक्स के साथ, तो ये टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो u बाई वी से करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का क्या होगा 0 माइनस 1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आया है। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू देखनी है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2x dy बाई डी एक्स ये था, तो यहाँ से ये एक पावर कैंसिल आउट, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 0 की। यही तो प्रूव करना था, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी मैंने थर्ड का लिख दिया, प्लस में 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का थर्ड। y क्या दे रखा है हमें, साइन इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा। अब यहाँ पे पहले पावर आगे आएगी, फिर एक पावर कम होगी, देन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे हम। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 तो बाहर ले लेते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ये है तो u बाई वी रूल लगाएंगे ना यहाँ पे, या आप क्या कर सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो u इंटू में v रूल लगा दो, ठीक है, या u बाई वी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ये चीज है तो डी, ये तो अभी हमने किया नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 बार है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये रूट वाली टर्म एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, ऐसा ही तो करते हैं ना, ये लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका नीचे स्क्वायर कर दिया, फिर ये टर्म एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x साइन इनवर्स एक्स, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ऊपर बच गया x साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बची है, तो 2 इंटू एलसीएम लेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये नीचे आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, ये चीज देखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या था हमारा, ये वाली टर्म थी 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ये बच गया हमारे पास 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई की 2x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन इनवर्स x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 2 माइनस का 2, ये प्लस की ये माइनस की, तो आंसर कितना आ गया 0। यही तो प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इजी था। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर था, तो इसका डेरिवेटिव किया तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आ गया कंप्लीट। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यू बाई वी रूल से हमने फिर से किया, तो सोल्व आउट करने पे ये वैल्यू आ गई हमारी। फिर लास्ट में जो हमें प्रूव करना था उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी और डी वाई बाई डी एक्स की। तो सारी टर्म्स आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। If y इक्वल टू कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x x स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। y कोट इनवर्स x का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 2 कोट इनवर्स x, और कोट इनवर्स x का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इनवर्स x का माइनस लग जाता है, यानी कि ये बन गया हमारे पास -2 कोट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग u बाई v रूल, -2 बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, कोट इनवर्स x का क्या हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोट इनवर्स x एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे -2 तो बार था, ये कैंसिल आउट हो गया। -1 माइनस 2x कोट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके अंदर पुट करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 के इक्वल टू आना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज डी स्क्वायर वाई बाई की ये वैल्यू मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 4x कोट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डी वाई बाई डी एक्स कितना था हमारा, ये -2 कोट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सोल्व आउट करते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 बचेगा यहाँ पे, ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा यहाँ पे 4x कोट इनवर्स x। इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कोट इनवर्स x, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। 4x कोट इनवर्स x माइनस का 4x कोट इनवर्स x, यानी कि ये बन गया 2 प्लस 4x कोट इनवर्स x माइनस में 4x कोट इनवर्स x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके इक्वल टू आ गया 2 के, यही तो प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, सॉरी ऊपर वाला था एक्स स्क्वायर, फोर्थ वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल टू आ गया 2 के, किसके इक्वल टू आ गया ये 2 के, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमने डायरेक्ट जो प्रूव करना है उसके अंदर पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये किसके इक्वल टू आ गए, सारे टर्म्स कैंसिल आउट होके 2 के इक्वल टू आ गए। नेक्स्ट करते हैं हम इसी का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमें क्या गिवन है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में मॉडुलस x एक्स स्क्वायर माइनस में 1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 2 सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, 2 को बाहर रखेंगे, u बाई वी रूट, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब ये टर्म एज इट इज सीकेंट इनवर्स का फिर से 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे और ये 2 टर्म्स है एक्स इंटू में ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज एक्स का 1। लेंथ ही जरूर है लेकिन हमें स्टेप वाइज करते जाना है। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म सारी क्या होगी, कैंसिल आउट, यहाँ 2 1 माइनस में यहाँ पे क्या बचा है देखो, 2x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये 2 से 2 हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। अब हमें क्या करना था, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, ये देखते हैं सॉल्व आउट होके 0 के इक्वल टू आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी, ये वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 2, हाँ डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, ये 2 माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये तो हमने लिख दिया इसके अपॉन में, और इस सभी के अपॉन में क्या था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट। प्लस में क्या करना था हमें 2x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो करना था ना, 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस कर, इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2 माइनस में 2x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये क्या बन गया 2x क्यूब की इसके साथ करेंगे तो 4x क्यूब सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस का 2x सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर माइनस का 2, तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये तो आया है हमारा इस 2 से ये 2 तो क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर वाली यहाँ से x स्क्वायर बचेगा हमारे टर्म के अंदर, 4x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स x अपॉन में ये, और ये माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से x कैंसिल आउट, और इस वाले टर्म के अंदर क्या बचेगा 2 सीकेंट इनवर्स एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, तो ये टर्म भी आपस में क्या हो जाएगी यहाँ से कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे 4x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बच गया, ठीक है, x से x कैंसिल आउट होने के बाद अब ये टर्म 4x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन में ये, और ये माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बच गया यहाँ पे 2x स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बचा हुआ है माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है माइनस का 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसको सोल्व आउट करेंगे यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व आउट करेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। देखो लेंथी है ये, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है।
तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2x² सीकेंट इनवर्स x अपॉन में रूट x² माइनस का 1 माइनस माइनस हमने बाहर ले लिया, अंदर रूट x² माइनस में 1 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया सीकेंट इनवर्स, इसके अपॉन में तो 1 था, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये x² माइनस का 1 माइनस माइनस ये तो बाहर ले लिया, 2 भी बाहर ले लिया, तो इसके अपॉन में तो ये टर्म थी, तो ये एज इट इज सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, ये क्या थी सीकेंट इनवर्स x, 2x² सीकेंट इनवर्स x अपॉन में रूट x² माइनस 1 और माइनस का 2 मैंने बाहर ले लिया, तो एलसीएम लिया यहाँ पे रूट x² माइनस का 1, तो ये तो बन गया सीकेंट इनवर्स x² माइनस 1 और यहाँ पे क्या बच गया ओनली सीकेंट इनवर्स x ही बचा ना, तो इसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर लेके जाएंगे इसको, तो ये 2x² सीकेंट इनवर्स x अपॉन में रूट x² माइनस 1 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स x² अपॉन रूट x² माइनस 1 माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, ये कंप्लीट था हमारा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा, 2 इसके साथ भी। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में, देखो क्या कर दिया हमने 2x² सीकेंट इनवर्स x अपॉन x² माइनस 1 माइनस 2 इंटू में सीकेंट इनवर्स x² अपॉन में ये टर्म माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इंटू में, पहले इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, ये अंदर मल्टीप्लाई 2 को अंदर लेके गए तो यहाँ पे कितना आ गया 2 सीकेंट इनवर्स x², फिर माइनस का 2 प्लस में 2 सीकेंट इनवर्स x, और इस सभी के अपॉन में x² माइनस 1 है। ठीक है, इस सभी के अपॉन में क्या है x² माइनस 1, तो ये वाली टर्म तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई, और ये हमारा 2 सीकेंट इनवर्स x अपॉन में रूट x² माइनस में 1 बचा है ना, और बचना चाहिए यहाँ पे सारे टर्म कैंसिल आउट होके 0। देखो इसमें x² माइनस 1 था ना, सीकेंट इनवर्स बार था, तो दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे ये क्या आया था सीकेंट इनवर्स x² माइनस 1, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 2 सीकेंट इनवर्स है, ये भी तो होगा ना सीकेंट इनवर्स। ठीक है, प्लस में यहाँ पे माइनस 2 सीकेंट इनवर्स x, ये वाली टर्म आई थी हमारे पास। ठीक है, तो ये तो बच गया था 2x² सीकेंट इनवर्स x अपॉन में रूट x² माइनस 1 और माइनस 2 सीकेंट इनवर्स x² अपॉन में x² माइनस का 1, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2 सीकेंट इनवर्स, ये बार सीकेंट इनवर्स x था। ठीक है, सीकेंट इनवर्स x और x², ये सीकेंट इनवर्स x, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1, और ये माइनस का 2 सीकेंट इनवर्स x अपॉन रूट x² माइनस में 1, तो इससे ये टर्म कैंसिल आउट, इससे ये टर्म कैंसिल आउट, किसके इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे देखो हम कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको स्टेप वाइज इसको अच्छे से सोल्व करते जाना है। ठीक है, जैसे हम भी यहाँ पे क्या हो गया था सीकेंट इनवर्स x था, x² माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई की तो एक टर्म तो ये बन गई, और एक और 2 अपॉन x² माइनस में 1 सीकेंट इनवर्स x और माइनस का 2 सीकेंट इनवर्स x x² माइनस में 1, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी कैंसिल आउट, क्योंकि ये इक्वल टू क्या आना चाहिए जी। ठीक है, तो पहले हमने d² निकाला, फिर dy/dx अंदर मल्टीप्लाई की इसकी, तो इसको सोल्व आउट करने पे ये किसके इक्वल टू आ गया 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 6th, if y equal to e की पावर 10 इनवर्स x so that 1 plus x² d² y/dx² प्लस में 2x माइनस में 1 dy/dx इक्वल टू 0। y हमें गिवन है e की पावर 10 इनवर्स x, और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x फिर पावर का 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x², तो dy/dx क्या आ गया यहाँ से e की पावर 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस x², यानी कि ये हमारा u/v बन गया, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस x²। नीचे वाली टर्म का क्या हो गया स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ
ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर टेन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ गया 2x। ये टर्म क्या हो गई यहाँ पे कैंसिल आउट, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया ई की पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस में 2x ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें क्या करना था यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, ये वैल्यू देखते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म है हमारी, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स कॉमन आ रहा है 1 माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, वाई क्या था ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। सोल्व आउट करते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया ई की पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर टेन इनवर्स एक्स और मल्टीप्लाई में क्या था 1 माइनस का 2x और इस सभी के अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। ये भी इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा 0 के इक्वल टू, ठीक है यही था ना 1 प्लस, सॉरी मैंने देखो 6th वाले पार्ट में 5th वाला ये कर दिया, हमें तो करना ये था ना, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है करते करते क्वेश्चंस, ठीक है मैंने दोनों ये एक साथ ही लिख लिए इसके ऊपर। अब यहाँ से देखो हमें तो ये करना था ना, मैं भी ये कह रही कि यहाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें, मैंने नीचे वाले के अंदर कर दिया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 0 आना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई की ये वैल्यू है ना ई की पावर टेन इनवर्स एक्स कॉमन लिया 1 माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 डी वाई बाई डी एक्स क्या था ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, यहाँ से ये एक पावर कैंसिल आउट होगी ना, एक पावर बची है यानी कि 1 प्लस ऊपर तो क्या बचा है हमारे पास ई की पावर टेन इनवर्स एक्स 1 माइनस का 2x अपॉन में क्या बचा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस ई की टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2x ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये टर्म भी क्या होगी कैंसिल आउट, तो यहाँ से सारे टर्म्स कैंसिल आउट होके 0 के इक्वल टू आ गया। तो सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही क्या करना था हमें इसके अंदर प्रूव करना, ठीक है। सिंपली हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, देन उसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर हमने इसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट पुट की डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स की, सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए इक्वल टू 0 आ गया। लास्ट पार्ट करते हैं थर्ड का, इफ y इक्वल टू ई की पावर a कोस इनवर्स x माइनस 1 लेस देन x लेस देन 1, प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम, ई की पावर x का पहले तो यही हो गया, a कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा a इंटू माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट थी कोस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया a ई की पावर कोस इनवर्स x माइनस अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं u बाई v रूट से, माइनस a को बाहर रख लेते हैं, ये तो कॉन्स्टेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर
a cos इनवर्स x, और इसका क्या हो जाएगा a -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस का e की पावर a cos इनवर्स एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाली टर्म का 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गई ये वाली टर्म, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, माइनस ए तो बाहर था हमारा, ठीक है, माइनस ए तो बाहर था, यहाँ पे बच गया माइनस ए ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये वाली टर्म ये कैंसिल आउट हो गई, माइनस का यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, ये बच गया यहाँ पे x ई की पावर a कोस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है सभी के 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या आ गया माइनस ए इंटू ए ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स और प्लस का एक्स ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सभी के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये था माइनस माइनस प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर वाई, वाई क्या था ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, यानी कि ए स्क्वायर, पहले माइनस ए को अंदर ही रख लेते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया माइनस ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में x ई की पावर a कोस इनवर्स x, इस सभी के अपॉन में क्या आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया, प्लस में x a ई की पावर a कोस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर a कोस इनवर्स x, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं a की, तो ये तो a स्क्वायर बन गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर a कोस इनवर्स x अपॉन में क्या आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ए की इसके साथ करेंगे तो माइनस ए एक्स ई की पावर a कोस इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है प्लस का a एक्स ई की पावर a कोस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर a कोस इनवर्स x, ये वाली टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल आउट, और ये वाली टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल आउट, यही तो हमें प्रूव करना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकंड डेरिवेटिव, फिर दोनों की वैल्यू उठा के जो प्रूव करना है उसके अंदर पुट कर दी, तो सारी टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आपको इसको स्टेप वाइज सोल्व करते जाना है, लेंथी जरूर है, मिस्टेक हो सकती है, तो आपको बड़े ध्यान से इनको सोल्व करना है। और ये देखो एक ट्रिक बताऊं मैं, मान लो कि लास्ट में आपने डी वाई बाई डी एक्स भी निकाला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाला, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट की, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई और वो आपस में टर्म कैंसिल आउट नहीं हुई, तो लास्ट में आप क्या लिख सकते हो कि हेंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये तब है कि हम एग्जाम दे रहे हैं और लास्ट में हमारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई और हमारे पास टाइम नहीं है दोबारा चेक करने का, तो लास्ट में हम ये चीज लिख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करनी है, और फिर बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे कि हैंड से प्रूव। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।